अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए एजीके यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन्स ओपन हुए हैं साल 2022-26 सेशन के लिए, तो उसकी रहनुमाई के लिए हाज़िर हुए हैं। तो इसकी जो बैकग्राउंड है वो मैं आपके सामने रखूँगा। एजीके यूनिवर्सिटी जो कि आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। एजीके यूनिवर्सिटी में हर साल एडमिशन अक्टूबर-नवंबर में ओपन होते हैं, लेकिन गुज़श्ता बरस की बनिस्बत इस साल अगस्त में ही एजीके यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। मुख्तलिफ़ फोरम्स के ऊपर से मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस आ रहे थे कि एडमिशन कब ओपन होंगे, एडमिशन में कौन से डिपार्टमेंट्स में एंट्री टेस्ट हो रहे हैं, कौन से में नहीं हो रहे हैं, डेडलाइन क्या है। तो इन सवालों को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बना ली जाए जिसमें अब आपकी रहनुमाई भी हो जाएगी और एक जो आपका पैगाम है वो भी आम सामीन तक पहुंच सकेगा। तो इसके लिए मैं एजीके यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाना चाहूँगा। एजीके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जब हम जाते हैं तो हमारे सामने ये पैनल ओपन हो जाता है। यहाँ पर जैसा कि दिखाया जा रहा है कि एडमिशन 2022 ओपन हो चुके हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को शो किया गया है। जो मुख्तलिफ यहाँ पर शोबाजात हैं, फैकल्टीज़ हैं यूनिवर्सिटी, उसको शो किया गया है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ साइंसेज, हेल्थ एंड मेडिकल साइंस, आर्ट्स। यूनिवर्सिटी के जो कैंपस हैं, मुज़फ़्फ़राबाद कैंपस, नीलम वैली कैंपस, जैनब वैली कैंपस और किंग अब्दुल्ला कैंपस के बारे में बताया गया है। बिला ताख़ीर मैं एडमिशन्स की तरफ जाऊंगा। यहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर बताया गया है। सबसे पहले हम एडमिशन प्रोसीजर के ऊपर जाएंगे। जब हम एडमिशन प्रोसीजर के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट, स्टूडेंट अफेयर्स और रिजल्ट सीट्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पर एप्लीकेशन जो डेडलाइन, एडमिशन क्लोज होने की डेट 16 सितंबर 2022 है। एडमिशन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो दो मेथड हैं। एक ऑनलाइन आप अप्लाई करें और दूसरा ये कि आप यूनिवर्सिटी के मुतालिका जो डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर है वहाँ से प्रॉस्पेक्टस ऑफ फॉर्म भी ले सकते हैं। जो उनकी फ़ी है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। 1900 फ़ी HBL ब्रांच एजीके स्टेट में कहीं पर भी आप सबमिट करवा के हासिल कर सकते हैं। एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एडिशनल फॉर्म की फ़ी है 600। कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर एंट्री टेस्ट लाजमी है जिसकी फ़ी आपको अलग से 700 डिपॉज़िट करवानी होगी। याद रहे कि आप जो एंट्री टेस्ट की फ़ी जमा करवाएंगे उसके लिए अलग चलान फार्म लेंगे, एडिशनल फार्म के लिए भी अलग चलान फार्म लेंगे और जो ओरिजिनल फार्म है उसके लिए भी अलग चलान फार्म लेंगे। ओपन मेरिट सीट्स हैं, उसके अलावा नॉमिनेशन रिक्वायर्ड होगी। उसके लिए आपको कॉलेज के टीचर्स की एक सीट्स होती है, उसके अलावा प्राइमरी स्कूल की, आर्मी की, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान की सीट्स हैं, उसके बाद बाकी जो प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान है उनकी भी सीट्स रखी गई हैं। यूनिवर्सिटी के जो एम्प्लॉई है उसकी एक सीट होती है। एज लिमिट जो BS प्रोग्राम के लिए है वो 23 ईयर है और जो एंट्री टेस्ट है उसको पासिंग मार्क्स 50% से। जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं जो कि आपको अप्लाई करने के लिए लाजमी हैं, तो उसके लिए आपकी जितने भी तालीमी असनाद हैं उनकी अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़, करैक्टर सर्टिफिकेट्स जो आपने लास्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था, उसके अलावा अगर आपने मीरपुर बोर्ड के अलावा कहीं से FSC की है तो उसके लिए आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट या NOC भी रिक्वायर्ड होगा। उसके अलावा डोमिसाइल एंड स्टेट सब्जेक्ट की कापीज़, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या फॉर्म बे की कापीज़ और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगी और जो आपके गार्डियन है उसकी कापी चाहिए होगी। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, तो मैं ऑनलाइन अप्लाई की तरफ जाऊंगा।
उसमें आपकी जो मदद रिक्वायर्ड होगी या जो जो चीज़ें आपको ज़रूरत है वो मैं आपके सामने रखूँगा। यहाँ पर एक मरतबा फिर मेंशन किया गया है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी है 1900, एंट्री टेस्ट फीस 700, एडिशनल फॉर्म फीस 600। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपका जो चालान जनरेट होता है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। जैसा कि आपने CS में अप्लाई किया है तो जब आप अप्लाई करेंगे CS सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें एंट्री टेस्ट है, तो आपका जो चालान जनरेट होगा उसमें फ़ी इंक्लूड होगी। यहाँ पर डेट वाइज बताया गया है, एडमिशन स्टार्ट डेट, एडमिशन डेडलाइन और जो एंट्री टेस्ट होंगे उसकी भी डेट्स मेंशन कर दी गई हैं। एंट्री टेस्ट की डेट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो BS प्रोग्राम के एंट्री टेस्ट हैं वो 24 सितंबर को होंगे और जो MPhil PhD लेवल के हैं वो 25 सितंबर को हैं और जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी वो 30 सितंबर को। अप्लाई ऑनलाइन के लिए आपको कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा, तो आगे बढ़ते हैं और फॉर्म फिल करते हैं। एप्लीकेंट नेम, हमारी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। तो अब हमारे पास यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है। होम पेज के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की अपडेट्स बताई गई हैं। तो हम जाएंगे प्रोफाइल के ऊपर। यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मेंशन करनी है, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आप प्रोविंस सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। एड्रेस, यहाँ पर कोई भी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं हम। ये देखें, अगर आप कोई फॉर्म आइकन फिल नहीं करेंगे तो वो फिर आपको एरर जनरेट करता है। तो मैं सबमिट करूँगा। यहाँ
पे पोस्टल कोड लिखने की ज़रूरत है। मैं यहाँ से सिटी चेंज कर देता हूँ। यहाँ से आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। आपने यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन अपनी प्रोवाइड करनी है। मैट्रिक के जो मार्क्स हैं, इंटरमीडिएट, बैचलर अगर आप एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक, उसके बाद आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी जिससे आपने पास किया है, उसके बाद आपने अपना रोल नंबर मेंशन करना है, उसके बाद आपने मार्क्स जो टोटल है आपने किस में, आर्ट्स में किया या साइंस में, वो मेंशन करना है, और अपना ईयर ऑफ पासिंग बताना है, जो मार्क्स ऑब्टेन है वो लिखने हैं, और ग्रेड और जो आपकी डिवीज़न है वो भी लिखेंगे। यहाँ से अगर आप मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट के भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो ऐड न्यू करेंगे, अदरवाइज़ आपके कंप्लीट हो गए तो आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जा सकते हैं। तो ये मैंने आपके समझाने के लिए एक कर दिया है। ऐड न्यू आपने लाजमी करना है, अदरवाइज़ इशू कर रहे हैं। तो अब आप गो टू न्यूज़ नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं अगर आपने सारा रिकॉर्ड इंटर कर दिया। तो यहाँ से अब आपने प्रोग्राम इंफॉर्मेशन जिस डिपार्टमेंट में आपने एडमिशन लेना है उसके लिए, जैसे आपने कैंपस किस में एडमिशन लेना है और आपका डिपार्टमेंट ज़फ़राबाद कैंपस में लेना है तो जो डिपार्टमेंट ज़फ़राबाद कैंपस में वो यहाँ पे शो किए जाएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने सेलेक्ट किया है। कौन सा प्रोग्राम लेवल ले रहे हैं, बैचलर, प्रोग्राम का नाम क्या है, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और सीट कैटेगरीज आप किस सीट के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, ओवरसीज़, बलूचिस्तान, सिंध, KPK, पंजाब, डिफरेंट्स आपको ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं। ओपन मेरिट सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद अगर आप मज़ीद एडिशनल फार्म मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से फिर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे किंग अब्दुल्ला कैंपस सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से अब मैं डिपार्टमेंट ऑफ CS एंड IT सेलेक्ट करूँगा। प्रोग्राम लेवल, बैचलर, प्रोग्राम नेम, BScs, सीट ओपन मेरिट वाली, तो यहाँ से मैंने किया। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जा सकता हूँ। यहाँ पर वो मुझे कह रहा है चलान जनरेट कर सकते हैं, तो उसके लिए क्योंकि मैंने 2 डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर दिए हैं तो उनके दोनों के चलान शो कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने जो मेन फार्म है वो 1900 का है, उसकी एंट्री टेस्ट फी है 700, तो ये बन गया 2600। लेकिन जब मैं मेन फार्म के साथ एक एडिशनल फार्म के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ, ये मैंने जानबूझ कर किया ताकि आपकी रहनुमाई के लिए हो सके। 600 फार्म फ़ी है और एक से ज़्यादा अगर डिपार्टमेंट्स के अंदर एंट्री टेस्ट रिक्वायर है तो उसकी फ़ी फिर 200 है, तो 800 ही होगा। तो अब आप दोनों चलान यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और मैं ये चलान भी जनरेट करना चाहूँगा, वो भी करके अब मैं यहाँ से व्यू एंड प्रिंट आल चलान यहाँ पे मेरे पास शो कर रहा है। चलान हमारे पास प्रिंट होके दोनों आ चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ से मैं कैंसिल करूँगा प्रिंट। जैसे कि ये डिटेल्स आ चुकी हैं आपके सामने। यहाँ पर फ़ी मेंशन है, ये एक चलान की है जो मेन फार्म है, और इसी के साथ जो एडिशनल फार्म है उसके अंदर मेंशन है और उसकी फ़ी अलग से लिखी गई है। ये था वो प्रोसीजर जो ऑनलाइन अप्लाई का था। इसके अलावा अगर आपका मज़ीद कोई इस हवाले से क्वेश्चन है तो आप रख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया।